हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 6 की गणित। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संख्याएं, अभ्यास 1 का ए। तो यहाँ पे दोस्तों हम कक्षा 6 का जो मैथ है पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं। यदि आप भी कक्षा 6 में पढ़ते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से पढ़िएगा। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। तो लिखा है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों यानी कि संख्या के अंकों में इनको व्यक्त कीजिए। जो हमको यहाँ पे दिया गया है इनको अंकों में व्यक्त करना है। पहला दिया है सवाल 427। अब 427 को अंकों में लिखना है। यहाँ पे हमको शब्दों में दिया गया है, हम अंकों में लिखेंगे। तो 427 कह रहा, तो 400 कितना 27, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो 427 हो गया। देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 427। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है 115। तो कितना 100, तो 100 और 15, तो यहाँ पे 15 हो गया, 115 हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट, तीसरा 3501। अब 3501 को कैसे लिखेंगे? 3501, ये देखिए 3000 है, पूरा 501 है, 3501। चलिए अब फिर देखिए चौथा 79,029। तो 79,000, 79 कितने को बोलते हैं? 7 और 9 को, 79,029। तो यहाँ पे 29 तो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये तो 7,929 हो गया, लेकिन यहाँ पे 79,000 होना चाहिए ना, तो बीच में एक जीरो ऐसे हम बढ़ा देंगे। अब हो गया 79,029। चलिए देखिए, अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि आ वाला, ये आ है, ये हमारा बा है। आ कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे हमको जो संख्याएं दी गई हैं, जो अंक यहाँ पे हमको दिए गए हैं, इनको शब्दों में लिखना है। ये कितना है? जैसे उसमें हमने शब्दों को अंकों में किया था, तो उसी अंक को हमको यहाँ पे शब्दों में लिखना है। चलिए देखिए, तो हम कैसे पता करेंगे? देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हजार 7 पे आ रहा है ना, तो 7,000 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7,000, 7,000। अब कितना है यहाँ पे? 19, तो 7,019, 19, ये हमारा 7,019 हो गया। चलिए दूसरा देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। जब भी 10,000 लास्ट में होगा तो दो संख्या को साथ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ना, यानी कि इसको पूरा 23,000 पढ़ेंगे। कितना? 23,000। तो 23,000 कितना? 23,000, तो 23,000 हो गया। और कितना है? 13, तो 23,013। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको दिया गया है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो हमने आपको बताया, जब भी 10,000 हो तो दो संख्या को साथ में लेके हजार के रूप में पढ़िए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए कितना है यहाँ पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 69 है ना, तो 69,000। तो यहाँ पे लिखिए 69,000। ओके, 69, ये आधा था पूरा था है, 69,300 कितना? 79। तो 69,379, 79 ये आधा ना है। चलिए अब फिर देखिए चौथा वाला, पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा। देखिए, इकाई 1, दहाई माने 10, मतलब कि यहाँ पे पूरा 59। अब ये हजार पे है।
तो सैकड़ा पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखिए यहाँ पे सिर्फ लाख कह रहा है, हमको 10 लाख नहीं कह रहा। जब भी 10 लाख कहेगा तो दो संख्या को लाख के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन जब एक संख्या पे लाख आ रहा है तो पूरा उसी संख्या को सिर्फ पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे 8 लाख, कितना, 8 लाख, 8 लाख। ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखिए यहाँ पे 10,000 दो संख्या को लेंगे यानी कि 93,000। तो 93,000 कितना है, 59। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा भी प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए अब इसका बा देख लीजिए। तो बा हमारा है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब इनको शब्दों में लिखना है, तो चलिए पढ़ना शुरू करिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा माने 100 होता है। तो यहाँ पे एक है ना, पूरा क्या है, 100 है, इतना तो हम जानते हैं। ये कितना है, 100 है। चलिए 100। चलिए अब देखिए दूसरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। एक पे हजार आ रहा है ना, पूरा क्या हो जाएगा, 1000। तो एक पे आ रहा है तो पूरा 1000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000। चलिए फिर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। हमने आपको बताया था जब भी 10 की बात हो तो दो संख्या को साथ में लेंगे। 10 लाख है तो दो संख्या को साथ में लेंगे, तो वहाँ पे पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि पूरा कितना है हमारा यहाँ पे, 10 लाख। तो चलिए लिखिए 10 लाख। चलिए अब फिर देखिए यहाँ पे पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो सिर्फ करोड़ आ रहा है ना कि 10 करोड़ आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ करोड़ आ रहा है, तो 1 करोड़। कितना, 1 करोड़। चलिए अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है, इनका जो अंक है वो हमको अलग कहना है। तो यहाँ पे एक अंक तो 0 है, फिर 1 है, तो यानी कि इसको ऐसे ही अलग कर देना है, 1,0, यानी कि दोनों को अलग कर देना है। यहाँ पे क्या है, 1 है तो 1,1, 1 और 8 है तो 1,8, 0 है तो 0 ही होगा, 3 है तो 3 ही होगा, क्योंकि एक अंक है तो एक ही बार लिख दीजिए। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि 1, 2, 3 यानी कि तीनों क्या हैं, अलग अलग संख्याएं हैं। यहाँ पे हमने कामा लगा दिया है, तो एक में नहीं है, एक अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। यानी कि आप यहाँ पे 3 अंक की संख्याएं लिखेंगे इन्हीं तीनों से बना करके, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि जो अंक आप एक बार बनाएं उसको दोबारा ना बनाएं। चलिए देखिए कैसे बनाना है। यहाँ पे हमको 1 से और 2 से और 3 से यहाँ पे हमको 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं। देखिए एक तो हमारा यहाँ पे बनेगा 123। हमको 3 ही अंक यूज करना है, तो कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो 1, 2, 3 कर दे तो 123 बन गया। इसी को हम ऐसे लिख दें, 1 लिख दें, 3 लिख दें, 2 लिख दें, तो 132 बन गया। इसी को हम ऐसे लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 1 लिख दें, तो 231 बन गया। यहाँ पे देखिए अलग अलग संख्याएं बन रही हैं। या फिर इसको हम ऐसे लिख दें, 2 लिख दें, 1 लिख दें, 3 लिख दें, देखिए ये भी एक संख्या बन गई। देखिए इसमें से किसी से मैच नहीं कर रहा है। अब फिर देखिए ऐसे भी हम बना सकते हैं, जैसे कि 3 लिख दें, 2 लिख दें, 1 लिख दें, देखिए फिर भी संख्या सेम टू सेम नहीं हो रही है।
यानी कि सेम सेम नहीं होना चाहिए। या फिर हम ऐसे लिख दें 312 भी बना सकते हैं। तो इसके अलावा आप और कोई संख्या नहीं बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 123 हो गया, 132, 231, 213, 321, 312, यानी कि सभी क्या हैं, अलग अलग संख्याएं। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 संख्याएं बना सकते हैं। ओके, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करते हैं। हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है सेम उसी टाइप्स से है। तो यहाँ पे हमको अब की बार दिया है 0 दिया है, 3 दिया है और 5 दिया है। कह रहा है कि से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, जैसे अभी हमने चौथे में बनाया था, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि जो अंक एक बार बनाए दोबारा ना बनाए। चलिए देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं। तो आपको 3 अंकों का बनाना है। ओके, इन्हीं तीनों का यूज करके। तो एक 0 लेना है, 3 लेना है और 5 लेना है। तो चलिए इनसे हम क्या करते हैं, बनाते हैं। एक तो हम यहाँ पे बना सकते हैं 305। ओके, 305 हो गया। एक और हम बना सकते हैं 503, इसको हम पलट देते हैं, 503 हो गया। और हम इसमें बना सकते हैं जैसे कि 350 भी बना सकते हैं, या फिर हम और बना सकते हैं 530 भी बना सकते हैं। और देखिए एक संख्या में से बना सकते हैं। देखिए आपके दिमाग में आ रहा हो कि हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, गलत है। ऐसे नहीं लिखना है। ऐसे लिखने का मतलब आप सिर्फ 2 अंकों का बना रहे हैं, क्योंकि इधर 0 का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। यदि आप इधर 0 लगा रहे हैं 3 अंकों की संख्या नहीं बन रही। इसको आप सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि 35 लिखा गया है। इसको अगर बीच में लेंगे या फिर आरी लेंगे तभी इसका मतलब निकलेगा। यदि आप यहाँ पे बाएं साइड ले रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये तरीका नहीं लगाना है। तो इतनी ही संख्याएं हम इसमें बना सकते हैं। ओके, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। चलिए देखिए हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है उसमें क्या दिया गया है। उसमें हमको देखिए 4 अंक दिए गए हैं। कामा जब भी लग जाएगा तो संख्या अलग अलग होगी। तो 6 दिया है, 7 दिया है, 0 दिया है, 5 दिया है। कह रहा है कि से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। देखिए जब भी आपको ऐसी संख्या दी जाए और सबसे बड़ी पूछा जाए और सबसे छोटा पूछा जाए बनाने के लिए, तो सबसे बड़ी के लिए ट्रिक देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना बनाना है हमको। देखिए 4 अंकों का बनाना है ना पूरा मिला के। तो बड़ी संख्या नहीं, 4 अंक नहीं बोला है, आपको बड़ी संख्या बनानी है। तो हम कैसे बनाएंगे देखिए। बड़ी संख्या में क्या करना है, जो अंक हमको दिया गया है उसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है उसको पहले लिखना है। सबसे बड़ा इसमें हमारा क्या है, 7 है, तो 7 लिखना है। फिर उससे छोटा कौन सा है, 6 है, 6 लिखना है। पहले सबसे बड़ा, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा, यानी कि हम घटते हुए क्रम में चलेंगे। इससे छोटा क्या है, 5 है। 5 से छोटा यहाँ पे 0 लगा दीजिए। हमारा 7650 क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। अब इसी में हमको छोटी संख्या है। छोटी संख्या देखिए, छोटी संख्या में क्या है, पहले सबसे छोटा लिखना है। अब पहले सबसे छोटा लिखने का मतलब क्या है, 0 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप सबसे आरी इधर बाएं की साइड 0 लगाते हो तो उसका कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या कहना है, देखिए बनाना है तो पूरा 4 अंक का होना चाहिए, क्योंकि हमको 4 अंक दिया गया है, चारों अंक यूज होना चाहिए इसमें। तो क्या कहना है, 5 लिखना है। 5 के बाद आप 0 लगा दीजिए इसी में। इसके बाद इससे बड़ा, इसके बाद इससे बड़ा। अब जो बना है देखिए क्या है, हमारा 4 अंक का भी है और सबसे छोटी संख्या है। ओके, यदि आप ये 0 यहाँ पे लगाते तो छोटी संख्या तो बनती, लेकिन 3 अंकों की बनती, क्योंकि 0 जब आगे सबसे लग जाता तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है। आप सिर्फ पढ़ते कि 500 यहाँ पे 67। अब क्या पढ़ेंगे, 5067। ओके, तो यहाँ 0 को आगे नहीं लगाना है, चारों अंक यूज होने चाहिए। चलिए देखिए हमारा प्रश्न नंबर 7। अब 7वें प्रश्न में कह रहा है कि
5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की होनी चाहिए, उसमें 5 अंक। देखिए, जब भी बड़ी और छोटी की बात करें, जब भी बड़ी की बात करें तो उसमें आपको 9 को लेके चलना है, और जब भी छोटी की बात करें तो उसमें 1 लेना है और 0 के साथ शुरुआत करनी है। ये तो तरीका हो गया। तो इसमें पूछा कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो हम 9 से शुरुआत करेंगे। देखिए, 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो कितना कह रहा है कि 5 अंकों की, तो 9 बार 5 लिख दी, मतलब कि 9 बार 5 लिखिए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। जब भी बड़ी की बात करें तब यहाँ पे 9 के साथ शुरुआत करेंगे। अब छोटी की बात करें तो ऐसे, तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा 5 अंकों की छोटी संख्या। ओके, संख्या। तो क्या कहना है, देखिए 5 अंकों की छोटी संख्या पूछे तो कह रहा है 5 अंकों की, तो 5 अंक रहेगा तो 1 तो लिखेंगे। अब 5 अंक बनाना है तो 4 बार 0, 1 2 3 4, ये देखिए 5 अंकों की छोटी संख्या हो गई। अब जैसे आपको कह दे कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की क्या बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो 9 बार ऐसे हम क्या करेंगे, सॉरी 4 बार 9 लिख देंगे। अगर यही 4 अंकों की छोटी संख्या पूछे, 4 अंकों की छोटी संख्या पूछे तो 1 तो लिखेंगे, 1 तो एक संख्या हो गई। अब हमको 4 बनाना है तो 3 0, यानी कि जितना कहे उससे 1 कम 0 और 1 रहेगा। आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखिए 8वें प्रश्न में कह रहा है कि 5 2 3 1, ये क्या है, 1 है, यानी कि 4 अंक इसमें है, में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको 5 2 3 1 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हम स्थानीय मान निकालना जानते हैं। देखिए, इकाई पे है तो 1 होगा, दहाई पे है तो 30, या सैकड़ा पे है तो 200 हो जाएगा ऐसे। तो हम स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं ना, क्या करते हैं, यहाँ पे 1 गुणे इकाई है तो 1 ही करते हैं तो 1 ही आएगा। दहाई है, दहाई का मतलब 10 होता है, तो यहाँ पे 3 गुणे 10 करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ये तो है सरल तरीका, यानी कि आसान, मतलब बेसिक से निकालने का। यदि आप डायरेक्ट जानते हैं तो डायरेक्ट 30 करिए, 200 करिए, 500 करिए, सॉरी 5000 करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा पे है ना, सैकड़ा माने 100 होता है, तो 2 गुणे 100 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 200 आएगा। अब यहाँ पे 1000 पे है तो 5 गुणे 1000 कर दीजिए, 1000 से गुणा करिए तो कितना हो गया, 5000 हो गया। यानी कि 1 का क्या है, 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान क्या है, 1 है, और 3 का स्थानीय मान क्या है, 30 है, यानी कि उस स्थान का मान। और 2 का स्थानीय मान क्या है, 200 है, और 5 का स्थानीय मान क्या है, 5000 है। स्थानीय मान का मतलब होता है उस स्थान का मान क्या है जहाँ पे वो संख्या स्थित है, या 5 यहाँ पे स्थित है तो 5 का मान क्या है, पूरा 5000 है। ओके, चलिए देखिए अब 9वां प्रश्न। अब देखिए 9वें प्रश्न में कह रहा है कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले वाले 6 का और यहाँ पे दूसरे वाले 6 का। तो सबसे पहले हम इसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इकाई के अंक पे है ना, यानी कि 6 गुणे 1, तो इसका मान सिर्फ 6 है। और ये देखिए दहाई पे है, दहाई का मतलब 10 होता है, तो 3 गुणे 10 बराबर कितना, 10 तिहाई 30 है। अब यहाँ पे 6 सैकड़ा पे है तो 6 गुणे 100 बराबर कितना हो गया, 600। तो देखिए पहले वाले 6 का मान, पहले 6 का मान कितना है, 6 ही है, और दूसरे 6 का मान, दूसरे 6 का मान हमारा क्या है, 600 है। पहले का 6, दूसरे का 600, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए देखिए
अब हम प्रश्न नंबर 10 सॉल्व करते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे कितना है, 3334 में 3 के विभिन्न मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो इसमें 3 बार 3 दिया गया है, इनका मान ज्ञात कीजिए और इनको जोड़ दीजिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका स्थानीय मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 4 का, तो 4 क्या है, पहले स्थान पे है, तो 4 गुणे 1 यानी कि 4 एकम 4 ही होगा। दूसरा 3 गुणे दहाई के स्थान पे है, तो 10, 10 तियां 30 हो गया। तीसरा सैकड़ा के स्थान पे है यानी कि 100 से, तो कितना हो गया, 300 हो गया। एक ये 1000 पे है यानी कि 3 गुणे 1000 बराबर कितना, 3000 हो गया। अब कह रहा है कि जो 3 3 वाले हैं उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ये 3 के मान का, यहाँ पे लिख दिए 3 के मान का योगफल। तो पहला यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या लिखिए क्योंकि जोड़ने में आसानी होगी। तो 3000, फिर 300 लिख दीजिए, फिर कितना 30, तो कितना आया 0 3 3 3, तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो हमारा आंसर कितना है, 3330। ओके, चलिए देखिए अब हम प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे कितना दिया है, 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए, जैसे अभी हमने 10वें प्रश्न में किया था। तो सबसे पहले हम इनका स्थानीय मान ज्ञात कर लेते हैं जो हमको संख्या दी गई है। तो यहाँ पे 5 बार 2 है, तो हमने 5 बार 2 लिखा है। चलिए देखिए, ये देखिए इकाई के स्थान पे है यानी कि 1 से, तो कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। दहाई के स्थान पे है यानी कि 10 से, तो कितना हो गया, 20 हो गया, क्योंकि 10 दूनी 20 होता है। सैकड़ा के स्थान पे है तो 100 से, कितना हो जाएगा, 200। अब देखिए ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पे है, तो 2 गुणे 1000 से, कितना हो गया, 2000 हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, तो यहाँ पे हम 10,000 से गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 10,000 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20,000। ओके, चलिए अब देखिए इनको जोड़ना है। तो योगफल, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखा करिए ताकि आपको सेट करने में दिक्कत ना हो। फिर 1000 वाला, तो यहाँ पे 1000 वाला लिख दिए यानी कि 2000 वाला, फिर 200 वाला, फिर इसके बाद 20 वाला, फिर इसके बाद 2 वाला। तो 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया और 2 आ गया। देखिए वही संख्या उतर के आ गई यानी कि योगफल इतना आ रहा, 22,222 ही। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 12वां जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 12वां प्रश्न है, कह रहा है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5, यानी कि प्रथम 5 और द्वितीय 5, ये पहला वाला और दूसरा वाला, स्थानीय मानों का अंतर, अंतर यानी कि क्या होता है, घटाना होता है। अंतर मतलब घटाना होता है। तो सबसे पहले हम इनका स्थानीय मान निकालेंगे। तो निकालिए, तो 5 गुणे 1 बराबर कितना, 5 ही है। 4 गुणे दहाई पे है तो 10 से, इतना तो आप जान चुके हैं, हमने आपको बता दिया। सैकड़ा पे है 5, तो सैकड़ा माने 100 होता है। इकाई 1 दहाई 10 सैकड़ा 100, कितना हो गया, 500। अब कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय के स्थानीय मानों का अंतर, तो यहाँ पे अंतर तो सबसे बड़ा लिखिए क्योंकि बड़े में से तो छोटा घटेगा। तो इस 5 का मान क्या है, 500, इसमें से हम क्या करेंगे, इस वाले 5 को घटा देंगे। तो 500 में से 5 घटाई कितना आएगा, 445 ही आएगा ना। इसमें 5 जोड़ेंगे तो 500 पूरा हो जाएगा, चाहे आप यहाँ पे उधार लेके घटा सकते हैं। ओके बच्चों,
आई होप बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको अभ्यास 1 का ये अच्छे से बहुत ही क्लियर के साथ समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। थैंक यू।